हेलो बच्चों, कैसे आप सब? अच्छे हैं ना? तो चलिए आज अपना लोग केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लाए हैं। उसका नाम क्या है? परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ध्यान समझना है। और आपको दो चैप्टर पहले हमने पढ़ाए हैं। एक है हमारे आसपास के पदार्थ और एक तो पढ़ा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। अब कतना भनका नहीं कहता होगा सर हमें तो पहिलका वाला चैप्टर पढ़बे नहीं कैलिए हम। तो रे मूर्ख नदरिया सुन ले, ओकरा अकरा से कोई संबंध नहीं। बुझ रहा है ना बतबा? मतलब वो पढ़ा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत। अभी से पढ़ो, आज से पढ़ो, तुम टनाटन खनाखन सब करेगा। हमारा बतिया बुझ रहा है? ध्यान देते सबसे पहले। तो सबसे पहले परमाणु और अणु होते क्या है। इस चैप्टर का शुरुआत करने से पहले परमाणु और अणु को पहले हम तुमको पहचानने तो सिखा दें। अरे बकर मातू कहीं जाएगा और तोहनी कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात समझे ना? आप कहीं जाइएगा, आप बोलेगा हम जो है परमाणु और अणु पढ़, अब बोलेगा परमाणु किसको कहते हैं, अणु किसको कहते हैं, तो बतिया समझ में आएगा तो कौन सी खाक पारेगा दहवान। हमारा बतिया सुन रहा है तो ध्यान दे। तो सबसे पहले ये जो परमाणु यहाँ लिखा हुआ है परमाणु, तो हमने देख लीजिए यहाँ लिखे हैं परमाणु। परमाणु का जब संधि विच्छेद आप कीजिएगा, संस्कृत में किए होंगे सब आदमी, तो देखिए दो भाग में टूटता है, परम और अणु। देखिए शब्द से ही अर्थ निकलता है, परम और जोर अणु। तो परम का मतलब होता है अंतिम। क्या होता है? परम का मतलब अंतिम, और अणु का मतलब कण होता है। मतलब किसी भी पदार्थ का जो अंतिम कण होगा। कहे के मतलब है कोई भी पदार्थ लेंगे ओकरा काटते चलेंगे एक ऐसा कंडीशन आएगा वो कटबे नहीं करेगा। अरे गजबन तू मान ले घरे में एगो सेबिए अले, सेब है, ओकरा जे छै चल 3-4 आदमी कहबै 4 भाग केटे खा लेबै, कहबो ओकरा 100 भाग में काट, तो तू कहबी हाँ ऐसे बढ़िया हम सेब ना खेबै, छोड़ दे, नहीं कहेगा रे। तो वही बात है, कोई भी पदार्थ का जो कण होगा उसको इतना काटेंगे काटते अंतिम में नहीं कटेगा, वो अंतिम कण जो बचे क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। आप ध्यान दो, सबसे पहले परमाणु शब्द किसने दिया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ग्रुप डी धे डाल रहा है जब परमाणु शब्द के दल के रहे, अब परमाणु के खोज के कल था। हमारे गदावन जो ना सब मेकेटिंग मारता है, डोल्टन चचा किया था, ये गलत है रे गदाव। चचा का नाम सुना है ना? अरे पीसा का नाम सुना है ना? गदावन ध्यान दे। तो याद रखिएगा, अगर परमाणु शब्द आपको बोले जो परमाणु शब्द किसने दिया था या परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया था, तो सबसे पहले आप यह कहिएगा डेमोक्रिटस ने किया था। याद रखो क्या किया था बाबू रे? डेमोक्रिटस ने क्या किया था? परमाणु शब्द को दिया था। अब परमाणु खोज के कल के रहे बात करते है तो डोल्टन चचा याद रहता है क्या रहेगा? बोलने का धवन। अब ध्यान दो, अब एक बार बताते तुमको जे पदार्थ के विभाज्यता के बारे में सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद मुनि ने लाए थे। देखिए महर्षि कणाद जो थे ये भारतीय दार्शनिक हुए थे। इन्होंने एक ग्रंथ इस तरह से अपना देश का जो है गीता रामायण क्या है? पवित्र ग्रंथ है कि नहीं है? उसी में एक वैशेषिक दर्शन है। क्या है बाबू? वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन में ही महर्षि कणाद ने सबसे पहले कहा इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है वो पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और यही छोटे कण को इसी छोटे कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और यह छोटे कण जो होते हैं यह अविभाज्य होते हैं, इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, जबकि आगे चल के धारणाएं गलत हो गए। और जितना भी ये तरह के बात किए थे बाबू, इस सब एक लोक कल्पित कथा था, मतलब इसका वैज्ञानिक प्रमाण कोई नहीं था। तो अगर आपसे पूछेगा पदार्थ की विभाज्यता के संबंध में सबसे पहले किसने चर्चा किया था, तो महर्षि कणाद ने। कौन से दर्शन में? तो वैशेषिक दर्शन में। और उसके बाद महर्षि कणाद जब ये बात बोल दिए
जो ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसका समर्थन एक और दार्शनिक हुए कि था वो पकुधा कत्यायाम। क्या नाम था? पकुधा कत्यायाम। आगे और सब आए, आगे और मतलब दार्शनिक का इसका नाम था डेमोक्रिटस और लियूसिपस। क्या नाम था? लियूसिपस और डेमोक्रिटस ने महर्षि कनाद और पकुधा कत्यायाम के विचार का बहुत तरह समर्थन किया। बात समझ गए? अब बात दरअसल यह आते हैं, जो यहाँ जो कहा जो परमाणु जो होता है, कोई भी पदार्थ को काटते काटते एगो पेड़ लो, समझ पे जल्दी से देखिए। मान लीजिए पदार्थ है, अरे पदार्थ का उपाय का है ना, मान चलो अगर हम है बीचे बीच तोड़ दी, फाड़ दिए बीचे बीच, अतना बचा। अगर आप फिर हम काट, अगर हम फिर काट अतना बचा, अगर आप फिर काट दी, अरे हम फिर काट दी, हेलो, आप फिर काट दी, हेलो, फिर काट दी, हेलो, और काट दिए, हेलो, और काट दिए, आप बोलो और काट दिए, हेलो, और काट दिए, हेलो, और काट दिए। क्या और काट पाओगे? लो कहना और काट लो। क्या और काटेंगे? देख लो, आप कटिए रहा है, देख ना। तो यही जो अंतिम में सूक्ष्म कण बचा, अकरे का नाम दे गदवन, परमाणु। ये बतिया समझा कि नौसन ना है, नहीं समझ गए? तो आप ध्यान दो बाबू, इतना बात में समझ गए? आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तुमको परमाणु कहीं कि सुनो, तो कतना भजन कहता है पदार्थ के वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, रासायनिक भाग लेता, भर दिन गदबनी परिभाषा रटते रहता भरे दिन। अब भदनमा का पते नहीं चलता है, परमाणु कहते खाली कह लेता है और देते नहीं जानता। ऐसा न करके कहा करेगा गदा, बतिया बूझ रहा है हमारा। तो ध्यान दो, सबसे पहले परमाणु कैसे पहचानेंगे, तुमको पहचानने का नियम और अणु कैसे पहचानेंगे, दोनों इस चैप्टर में तुमको सिखाएंगे। ये करने के बाद यहाँ से तुम्हारा एक लय बन जाएगा, तब इस पर जितना मंजिल ढालेंगे हम ढाल लेंगे ना बबुआ। ये तो नहीं समझ में आ रहा है रे? सबसे पहले आप परमाणु दे करके एटम लिख के डॉस डैश दी, जल्दी से फुर्ती में दिया वो रे लिख। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, बस एक नाम। तत्व सब जानते होगा, पढ़ाए भी हैं। लिखिए, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। सवाल लिख लिए? अरे लिखा, जैसे में डाल दो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, उसके बाद क्या है ये क्या है, फास्फोरस इत्यादि। समझ गए ना? ये सब क्या है बाबू? तत्व है। ध्यान दो, आप तत्व के जो बाबू हाइड्रोजन का काटबे तो इनमें से कौन चीज निकलते रहे? ऑक्सीजन थोड़ी निकल जाता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो अकरे काटने जब अगर छोटका कण जब बच तो छोटा कण की कहबे? परमाणु। बाबू झा, एक बार बिहार बोर्ड के टॉपर, साइंस का टॉपर जो था बाबू, बिहार बोर्ड डीजे पगला बोर्ड, गराधवा बोल, बिहार बोर्ड डीजे पगला बोर्ड, वो कब क्या कर दिया कोई पता नहीं गधा मन। अब ध्यान दे, तो यहाँ पर उन्होंने जो मतलब पत्रिका उसे पूछे जो बाबू रे परमाणु कितने प्रकार होते हैं, तू बोल रहा परमाणु ए, परमाणु बी, परमाणु सी। तो गदबन ध्यान दे, कोई भी तत्व का जो परमाणु के प्रकार आपको पूछेगा तो आप कहिएगा परमाणु के प्रकार उतना ही होगा जितना किसी तत्व के प्रकार होगा। बात समझे? अरे अगर जितना भाग में तोड़बे तो अगर छोटके कण के जब परमाणु के अगर जितना भाग में टूटे तो सब परमाणु नहीं है, तो उन्हें बदल समझ रहा बात समझे? तो बताओ, तो अगर हम अब यहाँ पर लिखें तो आप पूछेंगे रे बोल बाबूआ, यहाँ हम लिख रहे हैं, देख गदावन सा ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं बी लिख रहे हैं, बताते कौन चीज चाहिए? अरे तत्व है ना जी। तो ई जो है ना मतलब बोरॉन के कौन सी हुआ? एक परमाणु हुआ, समझे ना? कितना परमाणु हुआ? जिस तरह से आपने यहाँ पोटेशियम के बोले क्या गो परमाणु है रे? एगो परमाणु है। ध्यान दो, सोडियम में क्या गो परमाणु है? अरे एक गो ना है यहाँ पे। जब यहीं पर हम यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर हम Cl2 दे देंगे तो एमा क्लोरीन तो है, क्लोरीन के 2 गो परमाणु हुआ। बात समझे? तो परमाणु समझ सीखा तुम लोग। चलिए इस सवाल में लिख लिया ना, नीचा से पॉइंट बना के लिखिएगा, नीचा से पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है।
और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये लाइन समझा है कि हम फिर समझाए इसको? नहीं समझे? ध्यान दो। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर हम क्या लिखा है, जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और रासायनिक में भाग लेते। देख लो, हम तू समझो, मान के चलिए 2 लड़का के हम लाए, और तू कहता है ठेठ में है 2 लड़का बर खच्चर भर दिन लड़ते रहता है, नहीं कहता है? तो जब भर दिन लड़ते रहता है तो स्वतंत्र हुआ कि स्वतंत्र नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या बात? स्वतंत्र नहीं हुआ तो ना कहीं जाके लड़ लिया। अरे 2 लड़का था, पूरा लड़ रहा था, और लड़ करके जाके हॉस्पिटलाइज हो गया, तो वो कौन सी कर दिया? रे बोलेंगे स्वतंत्र अवस्था में लड़का नहीं था, और लड़ के रिएक्शन करके हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो बोलेंगे कौन सी कर लिया? और अभिक्रिया कर लिया। जा रहे हो? अभी कर लिया, कभी क्रिया करता ना, मुँह कान फुला कर चल गया हॉस्पिटल। बच्चे नहीं बुझा? तो वही बात है बाबू, ये देख लीजिए, ये परमाणु कभी स्वतंत्र रहबे नहीं करता, इस खोजते रहता कना मिल जाए, हम पकड़ के आज लड़िए जाना है। बुझ रहा ना? तू कहता है आज हमरा कहीं दिख जब हम दिखा देंगे आज, तहे ना इहो कहता हमरा कोई परमाणु मिल गया दिखा देंगे, तो देख ले। तो वही प्रकार बाबू यहाँ पर कार्बन जब, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। ध्यान दो, देखो कार्बन परमाणु है, अतः ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, अतः कार्बन के 1 परमाणु है। तो ये दोनों जो रिएक्ट करके, मतलब ये तो स्वतंत्र में नहीं है, तो स्वतंत्र में नहीं है तो क्या किया? स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं लेकिन ऐसे में भाग लेते हैं, तो दोनों भाग लिया, तब भाग ले लिया तो क्या बन गया? अब मन में तोरा कहे बोल सर जी का नाम CO2 बन गए, तो टेंशन मत लेना बाबू, हम तोरा एक बात बताने वाले हैं। कैसे? ये देख लीजिए, कोई मत समझेगा यही 2 यहाँ आ गया है, ऐसा बात नहीं बाबू। इसके संयोजकता -2 होता है, इसके संयोजकता +1 होता है, समझे ना? तो अक्कर वाला जो है ना टैंक का एम दीजिए, अक्कर वाला टैंक का एम दीजिए, बात समझे ना? ध्यान दीजिए, अक्कर वाला टैंक का एम जाता है, अक्कर वाला टैंक का एम आता है। और उसी प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, जैसे H2 है +O2 है, इसका -2 होता है, इसका +2 होता है, तो ई वाला एम जैसे ई वाला एम आवे, समझ गए ना? इसका 1 होता है, ई वाला एम जाता है तो इसका क्या बन जाता है जी? H2O बनता है। समझे बात को? ये देख लीजिए, यहाँ पर ई 1 एम आता है, ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखे ना हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन सी है? रे ऑक्सीजन है, तो ई क्या करता है? अक्कर वाला आ जाता है एम, अक्कर वाला आ जाता है एम, तो ई जो आता है तो ई 2 आप मत समझिएगा, हम आगे सिखाएंगे आपको, ई 2 नहीं समझिएगा। ई H यहाँ पर ई वाला 2 जकर था एम आया, अक्कर वाला जो 1 था वो एम जाके चल गया, बस समझे ना? आगे हम बताएंगे, इसको टेंशन मत लीजिए, ये सिखाएंगे अच्छा से। तो ये बात आपको पहले शब्द समझ में आया? क्या समझे? परमाणु मतलब स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया बात समझा गया ना? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगर वहाँ पर रिएक्शन देना है तो रिएक्शन दे दीजिएगा वाला, समझ गए ना? एक रिएक्शन देना दे दो, ये अच्छा रहेगा। H2 + O2 बराबर H2O, नीचा हम देना दे दीजिए, नीचा से पढ़ना लिखिएगा। लिखिए सर्वप्रथम, लिखिएगा नीचा से पढ़ना करिए। सर्वप्रथम वैशेषिक दर्शन, सर्वप्रथम वैशेषिक दर्शन, सर्वप्रथम वैशेषिक दर्शन, लिखे सर्वप्रथम वैशेषिक दर्शन में भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाद ने बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से हुआ है, छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है, या हुआ है, देखिए छोटे छोटे कणों के मिलने से हुआ है, कर दो, छोटे छोटे कणों से मिलने से हुआ है, लिखे छोटे छोटे कणों के मिलने से हुआ है, जिसे परमाणु कहते हैं,
जिसे परमाणु कहते हैं। देख लिए, नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, लिखिए अन्य भारतीय दार्शनिक, अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कतियायाम, लिख ले पकुधा कतियायाम, याद रखना पकुधा कतियायाम, पकुधा कतियाम लिखल जगह तो देख ले, पकुधा कतियायाम ने महर्षि कनाद, ने महर्षि कनाद, ने महर्षि कनाद के विचार को विस्तार से समझाया, कि विचार को विस्तार से समझाया, नेक्स्ट कीजिए, लिखिए यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस, देखिए डेमोक्रिटस, लिखिए यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस, वहाँ लिखा हुआ है डेमोक्रिटस, और लियू, लिखिए एवं ल्यूसिपस, एवं ल्यूसिपस, ल्यूसिपस ने भी ल्यूसिपस ने भी महर्षि कनाद और पकुधा कतियायाम के विचार को समर्थन किया, के विचार का समर्थन किया, के विचार का समर्थन किया, के विचार का समर्थन किया। नेक्स्ट में कीजिए, बहुत ही पूर्ण 3-4 पर लगाना, नोट बना लेना, नोट पर बना लीजिएगा, लिखिए पूर्ण बना के, लिखिए परमाणु शब्द, लिखिए परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग, परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग डेमोक्रिटस, यहाँ लिखा है डेमोक्रिटस, परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग डेमोक्रिटस ने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था। चलिए अगला स्टार लिख के आप लोग देखिएगा, अणु लिखिएगा, अणु। ध्यान दो, परमाणु पहचान लीजिएगा ना, अभी हम तुरंत देंगे चलने के लिए, बस में नहीं सब वहीं लतियाएंगे तब हम, बुझिए ना। चल लिखा अणु, ध्यान दो, कुछ नहीं का ध्यान दो। तभी बोले थे तत्व के सूक्ष्म कण होगा तो आप बोल देंगे परमाणु, और यौगिक के सूक्ष्म कण होगा तो आप बोल देंगे अणु। याद हुआ, तत्व के सूक्ष्म कण परमाणु और यौगिक के सूक्ष्म कण क्या अणु, बात समझे। लिखिए यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, जैसे लिखिएगा H2 O2 O3 P4 S8 H2O CO2 डॉट इत्यादि कर, बहुत है, जैसे हम लिखिए लिख लिए, ध्यान दीजिए। तो आप सीधा एक गाना गाएंगे और दोनों खत्म करेंगे। बोलो, अकेले रहेगा तब परमाणु, साथे साथे रहेगा तो अणु। याद भले बोल, अकेले रहेगा तो, साथे साथे रहेगा तो, बतिया बुझा। चाहे लड़की रहे अकेला, चाहे लड़का रहे अकेला, दोनों कहीं लड़ जाता। जब दोनों के शादी हो जाता, कभी लड़ता रहेगा धवन, बुझा बतिया हमार। तो अकेले रहेगा तो परमाणु, और साथे साथे रहेगा तो अणु। समझ में नहीं आया तरह का?
गदवन ध्यान दे, आप क्वेश्चन आएगा, ध्यान दे। कौन पूछेगा हाइड्रोजन के एक अणु में कै गो परमाणु है रे? है रे गदवन, तो कै गो? 2 गो पाव नहीं रे। आए एक क्वेश्चन लिख जल्दी से फुर्ती में। लिखिए ओजोन के एक अणु में, क्वेश्चन लिखिए। एकरा ओजोन के ध्यान दे, अगर ऑक्सीजन के 2 गो परमाणु मिले छे ना तो बने छे ऑक्सीजन, आ जब एमे ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिले छे तो वो बने छे ओजोन बाबू, बुझले ना? लिखिए ओजोन के एक अणु में, क्वेश्चन लिखिए ओजोन के एक अणु में, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? ऑप्शन लिखना बाबूआ, ए में लिखबे 1, बी में लिखबे 2, आ सी में लिखबे 3, आ डी में लिखबे 4। जल्दी बने तो कौन से कौन है? बुझा है रे गदवन, सबके टावर धर लिया, बुझा नहीं रे? याद हुआ? पहचान लीजिएगा ना। बोलता आप जब हम कहबे बाबू रे अतः CO2 तो कहबे कार्बन के एगो परमाणु, ऑक्सीजन के 2 गो परमाणु छे, तब ई कौन चीज बनले रे बाबू? अणु बनले। ई कार्बन डाइऑक्साइड के अणु छे, तो साथे साथे नहीं छे, आ अकेले अकेले नहीं छे। याद हुआ? बोले नीचा में पूर्ण लिखेगा, लिखिए पॉइंट में लिखिए अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बात समझ में आया? अरे नहीं समझ में आ रहे? मतलब अभी तो बताए थे जो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा वो लड़ाई कार्य करेगा। अरे जो लड़का पूरे शांत रहेगा, सुंदर रहेगा, वो लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। तो वही बात अनु देख बचा, ये पहले सटल है, जब सटल तो शांति रहते ना, तो लड़की रस्म में भाग 9 से नहीं ले चुका दबा, लेकिन ये लेता है। बुझा कि नहीं? एक पॉइंट और लिखना जल्दी से लिखिएगा। लिखिए अणु में 2 या 2 से अधिक, लिखिए अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं। बात समझ में आया? कहने का मतलब अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख जो H2 रहे हैं, तो ई H अब प्लस H 2 गो H मिल कर वो H2 बनले। बुझा? लेकिन ऐसे नहीं मिल गया होगा, ये दोनों में से बंधन बनले, लेकिन बंधन आपको पढ़ने है नहीं, तो हम नॉलेज देंगे जब परमाणु की संरचना पढ़ाएंगे तो वहाँ कुछ नॉलेज आपके बारे में दे, समझ गए ना? इतना तक में कोई भी दिक्कत पहले बोल लीजिए, नहीं है तो ठीक है। आज इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, इसके लागे तो कोई छोड़ेंगे नहीं। बुझ गया ना बाबू? इन्हीं सब के साथ वीडियो स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। ओके।